नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है प्रकाश ITI सांगानेर रोड जयपुर। आज आपके लिए फर्स्ट क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। अल्टरनेटर होता क्या है? अल्टरनेटर होता क्या है? अल्टरनेटर होता क्या है? नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश। अल्टरनेटर ये एक मशीन वाला टॉपिक होता है। मशीन नाम सुना होगा आपने, मशीन। अब मशीन होने की कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है इनपुट के अंदर आप विद्युत धारा दो, और एक होती है इनपुट के अंदर आप यांत्रिक ऊर्जा दो। यांत्रिक ऊर्जा जो भी आपकी मशीन होगी, उस मशीन के अंदर आप इनपुट के अंदर जो आप धारा देते हो, क्या देते हो? धारा। तो आपको आउटपुट में देगी वह यांत्रिक ऊर्जा। क्या देगी आपको? आउटपुट में देगी आपको यांत्रिक ऊर्जा। कोई भी मशीन होगी, इनपुट के अंदर आप उसके देते हैं आप विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको आउटपुट के अंदर आपको मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। और एक दूसरी मशीन होती है, आप उसको इनपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा देते हो। क्या? यांत्रिक ऊर्जा देते हो, और आपको आउटपुट में प्राप्त होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? विद्युत ऊर्जा। यानी कि मशीन, जो आपकी मशीन होती है, एक मशीन के द्वारा तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, दूसरी मशीन के द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आपका इसी प्रकार से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अल्टरनेटर। कौन सा? अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर होता क्या है? यानी कि इनपुट के अंदर जिस मशीन को आप इनपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा देते हो और बाह्य आउटपुट में आप उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हो, वह कहलाता है अल्टरनेटर। क्या कहलाता है? अल्टरनेटर या जनित्र। अब यहाँ पर धारा होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है धारा? दो प्रकार की। एक तो होती है AC, दूसरी होती है DC। धारा को देखते हुए धारा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? I के द्वारा। यानी कि धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है अल्टरनेटिव करंट, दूसरी होती है डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटर का कार्य होता है AC का उत्पादन करना या AC को बनाना, और DC का उत्पादन होता है जनित्र के द्वारा। किसके द्वारा? जनित्र के द्वारा। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर होता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन ही क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन अल्टरनेटर। क्या? अल्टरनेटर होता क्या है? अल्टरनेटर का कार्य अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में बदलना या बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। क्या कहलाती है? अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अल्टरनेटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने।
अब इस चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने यह कहा गया था कि दो चुंबक एक एन और एस इसके मध्य या बीच में किसी चालक को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है। तो इस छेदन करने के पश्चात इस चालक में भी क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और अल्टरनेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखकर सापेक्ष घुमाया जाता है, तो वह फ्लक्स का छेदन करके उस चालक में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यही चुंबकीय प्रेरण का नियम है। यानी कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। किसने दिया था? माइकल फेराडे ने। अब अल्टरनेटर का जो पार्ट्स होता है, क्या अल्टरनेटर की संरचना, क्या अल्टरनेटर की संरचना होती क्या? यानी कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता था? फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के। अल्टरनेटर का कार्य क्या होता था? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इनपुट में आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो और आउटपुट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हो। तो इसी प्रकार जो अगला टॉपिक आ गया आपका अल्टरनेटर की संरचना। अल्टरनेटर की संरचना यानी मौलिक आवश्यकता निम्न 4 प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम स्टेटर, दूसरा उसकी बॉडी, तीसरा पॉइंट उसका रोटर और चौथा पॉइंट है एक्साइटर। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लेंगे अपन स्टेटर होता क्या है। जो अल्टरनेटर का स्टेटर होता क्या है? अल्टरनेटर का जो स्थिर रहने वाला भाग ही क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। यानी कि इसमें किसी प्रकार का रोटेटिंग भाग नहीं होता है, ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग ही क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। अब स्टेटर किससे निर्मित होता है या किसका बना होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये आगे देखते हैं अपन। यानी कि स्थिर रहने वाला भाग ही क्या कहलाता है? स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ स्थापित किया जाता है? स्टेटर पर अंदर वाले भाग पर कटे होते हैं स्लॉट। क्या कटे होते हैं? स्लॉट। वह स्लॉट किस पर कटे होते हैं? आर्मेचर क्रोड पर। किस पर कटे होते हैं? आर्मेचर क्रोड पर स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट किस प्रकार के होते हैं? खुले प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं? खुले प्रकार के। इन खुले प्रकार के स्लॉटों पर जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, उस आर्मेचर वाइंडिंग को कितने डिग्री के फेज अंतराल पर स्थापित किया जाता है? 120 डिग्री के फेज अंतराल पर। कितने डिग्री के अंतराल पर किया जाता है? 120 डिग्री के फेज अंतराल पर। यानी कि स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। स्टेटर का आंतरिक भाग कहलाता है आर्मेचर क्रोड। क्या कहलाता है? आर्मेचर क्रोड। इस आर्मेचर क्रोड पर क्या कटे होते हैं? स्लॉट। इन स्लॉटों के मध्य आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्या की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को कितने डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है? 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर क्रोड पर किस प्रकार के स्लॉट होते हैं? खुले प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं? खुले प्रकार के। और देखते हैं अपन जो आर्मेचर क्रोड होती है, आर्मेचर क्रोड किस धातु से निर्मित होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। आर्मेचर क्रोड को किसके द्वारा बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? इन पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। इस लेमिनेटेड की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.5 mm। कितने होती है? 0.35 से 0.5 mm तक होती है। इन पत्तियों को लेमिनेटेड आर्मेचर क्रोड होती है। आर्मेचर क्रोड किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। इन पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? क्योंकि एडी धारा शक्ति को कम करने के लिए इन पत्तियों को क्या किया जाता है? लेमिनेटेड। क्या किया जाता है? लेमिनेटेड किया जाता है। और फिर अगला भाग आ गया आपका अल्टरनेटर का। अगला भाग आ गया आपका घूमने वाला भाग। कौन सा भाग? घूमने वाला भाग। स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। यानी कि जो रोटेटिंग भाग होगा उसको बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं उसको? रोटर। अब रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो अल्टरनेटर के अंदर सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, 2 प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है बेलनाकार रोटर, दूसरा होता है सैलिएंट पोल रोटर।
अब सैलिएंट पोल रोटर का व्यास अधिक होता है, क्या होता है, व्यास अधिक होता है, जबकि बेलनाकार रोटर का व्यास कम होता है और इसकी लेंथ यानी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनमें डिफरेंस भी देखना, साथ के साथ क्या देखना अपन को, डिफरेंस यानी अंतर। सैलिएंट पोल और बेलनाकार रोटर में अंतर भी साथ के साथ ही आपको देखते हुए चलना है। तो यानी कि घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर, क्या कहलाता है, रोटर। अब रोटर होते साहब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो हो गया आपका सैलिएंट पोल रोटर, दूसरा हो गया बेलनाकार रोटर। अब सैलिएंट पोल रोटर किस धातु का बनाया जाता है, धातु, ये किस धातु का बनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है आपसे कि सैलिएंट पोल रोटर किस धातु का बनाया जाता है, स्टील स्टेपिंग, स्टील स्टेपिंग किस धातु का बनाया जाता है, स्टील स्टेपिंग। सैलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है, 350 आरपीएम से 1000 आरपीएम। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सैलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति होती है 350 से 1000 आरपीएम, कितनी होती है, 350 से 1000 आरपीएम। इसकी घूर्णन गति किस कंडीशन की होती है, निम्न व मध्य प्रकार की। यह घूर्णन गति किस प्रकार की होती है, निम्न व मध्य प्रकार की होती है। सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर। कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर। अगला आ गया आपका दूसरा रोटर है बेलनाकार रोटर। ये बेलनाकार रोटर की लंबाई तो क्या होती है, अधिक। इस रोटर का आकार कैसा होता है, बेलन की तरह। बेलन का आकार सभी जानते हो कैसा होता है, यानी कि लंबाई तो क्या होती है इसकी, ज़्यादा, और इसका व्यास क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। तो यानी कि इसका नाम से पता पड़ रहा है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। क्या होगी, ज़्यादा। तो यानी कि बेलनाकार रोटर की घूर्णन गति होती है 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी होती है, 1500 से 3000 आरपीएम। इस किस प्रकार की कंडीशन की घूर्णन गति है, उच्च प्रकार की। किस प्रकार की है, उच्च प्रकार की। यानी कि जो आपको बेलनाकार रोटर है इसकी घूर्णन गति किस प्रकार की, उच्च प्रकार की। उच्च यानी कितनी होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है इसकी घूर्णन गति। अगला इसके अंदर पॉइंट है कि बेलनाकार रोटर किस धातु से बनाया जाता है, टॉस स्टील से। किससे, टॉस स्टील से। जबकि सैलिएंट पोल रोटर को किस धातु से बनाया जाता है, स्टील स्टेपिंग से। और बेलनाकार रोटर को टॉस स्टील के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, टॉस स्टील के द्वारा। बेलनाकार रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्टीम टरबाइन के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, स्टीम टरबाइन के अंदर। जबकि सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर। कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर। सैलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है, 350 से 1000 आरपीएम। जबकि बेलनाकार रोटर की घूर्णन गति होती है 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी होती है, 1500 से 3000 आरपीएम। समझ में आया यहाँ तक। और फिर इसके बाद में आगे अगला टॉपिक आ गया आपका रोट स्टेटर। क्या आ गया, अगला भाग आ गया आपका एक्साइटर, यानी जो आपने पढ़ा अभी तक अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। क्या कहलाता है, स्टेटर। उसके बाद में अगला आपने पढ़ा घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या कहलाता है, रोटर। अब तीसरा भाग आ गया आपका एक्साइटर। क्या आ गया, एक्साइटर। ये एक्साइटर होता क्या है, यानी अल्टरनेटर का जो घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर। क्या कहलाता है, रोटर। अब रोटर की सापट पर एक क्या होता है, एक्साइटर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक्साइटर। इस एक्साइटर का कार्य क्या होता है, आप आगे डिटेल में देखेंगे। यानी रोटर पर जो रोटर होगा, रोटर पर क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर आपने की थी आर्मेचर वाइंडिंग। जो स्टेटर भाग है, स्टेटर भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। अल्टरनेटर के जो स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। जबकि रोटर पर की जाती है फील्ड वाइंडिंग। क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। ये मशीन की क्षमता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मशीन की क्षमता पर आधारित होता है। यानी कि अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या कहलाता है, रोटर। रोटर पर किस प्रकार की फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। किस प्रकार की, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है, एक्साइटर। कौन करता है, एक्साइटर। इस एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है, रोटर की सापट पर। किस पर स्थापित किया जाता है, रोटर की सापट पर। एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है, रोटर की सापट पर। एक्साइटर का मुख्य कार्य क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना।
इस एक्साइटर होता क्या है? एक्साइटर होता क्या है? एक शंट जनित्र होता है। क्या होता है? एक शंट जनित्र होता है। इस जनित्र के द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान कितना होता है? 110 से 250 वोल्ट डीसी। क्या होता है? वोल्ट डीसी। क्योंकि एक्साइटर क्या है? यहाँ पर डीसी जनित्र का कार्य करता है। एक्साइटर किसका कार्य करता है? डीसी जनित्र का कार्य करता है। एक्साइटर डीसी जनित्र का कार्य करता है। यानी कि अगला भाग एक्साइटर क्वेश्चन बनते यहाँ से कि एक्साइटर के द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान कितना होता है? 250 वोल्ट डीसी। कितना? 110 से 250 वोल्ट डीसी। कई बार एसी भी आपको दिया होता है, लेकिन एसी होता नहीं है ये। क्या होता है? क्योंकि एक्साइटर क्या है? यहाँ पर डीसी जनित्र। क्या है यहाँ पर? डीसी जनित्र। इस एक्साइटर को कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर की सापट पर। रोटर की सापट पर। अगला टॉपिक आ गया आपका, यानी अल्टरनेटर से रिलेटेड संरचना में बॉडी। क्या? बॉडी। बॉडी या क्यों। जो अल्टरनेटर की बॉडी होती है, बॉडी धातु किससे बनी होती है? ये मशीन की क्षमता पर आधारित होती है। धातु एक तो होती है कास्ट आयरन, एक लेंगे कास्ट स्टील। यह मशीन की क्षमता पर आधारित होती है। यानी कि आपकी मशीन किस प्रकार की है? मशीन ज़्यादा क्षमता की। अल्टरनेटर आपका ज़्यादा क्षमता का है, तो किसकी बनी होगी बॉडी? उसकी कास्ट स्टील की। किसकी बनी होगी? कास्ट स्टील की। छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन या कम क्षमता, ज़्यादा क्षमता अल्टरनेटर की जो बॉडी होती है किस धातु की बनाई जाती है? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब कम क्षमता वाली मशीन की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है? कास्ट आयरन से। ज़्यादा क्षमता वाली मशीन की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है? कास्ट स्टील से। अब बॉडी का कार्य, बॉडी के मुख्य दो कार्य होते हैं। सबसे पहला, मशीन के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। मशीन के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना। अगला दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। पथ प्रदान करना। यह आज आपके कंप्लीट हो गए अल्टरनेटर की संरचना। अल्टरनेटर की संरचना में आज आपने पढ़े सर्वप्रथम पढ़ा गया आपने, यानी अल्टरनेटर होता क्या है, अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है, अल्टरनेटर की संरचना, यह अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आज आपने ये पढ़ा। आज आपने क्या पढ़ा है? सर्वप्रथम अल्टरनेटर होता क्या है, यानी कि किसी भी मशीन के द्वारा इनपुट में आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो, आउटपुट में आप क्या प्राप्त करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हो। वही क्या कहलाता है? अल्टरनेटर। क्या कहलाता है? अल्टरनेटर कहलाता है। इसी प्रकार जो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने यह कहा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान किया जाता है तो उस चालक में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब उत्पन्न होगा? वह फ्लक्स का छेदन करेगा तो उस चालक के अंदर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
इसी कारण चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। अब फैराडे के द्वारा ही अल्टरनेटर की संरचना यानी चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ही इसकी संरचना तैयार करते हैं अल्टरनेटर को। तो संरचना में मुख्य भाग आ गया आपका स्टेटर, उसके बाद में रोटर, एक्साइटर और बॉडी। स्टेटर का कार्य क्या होता है, स्टेटर क्या होता है यह आपने पढ़ा भी, यानी कि स्टेटर एक स्थिर रहने वाला भाग होता है और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग, और रोटर पर की जाती है फील्ड वाइंडिंग। रोटर पर क्या की जाती है? फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर यानी स्थिर रहने वाला भाग होता है। क्या होता है? स्थिर रहने वाला भाग होता है। और रोटर एक घूमने वाला भाग होता है। और रोटर की सापट पर एक्साइटर को स्थापित किया जाता है। रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हो गया बेलनाकार रोटर, दूसरा हो गया सैलिएंट पोल रोटर। एक्साइटर को रोटर की सापट पर स्थापित किया जाता है। एक्साइटर का कार्य क्या होता है? रोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको उत्तेजित करने का कार्य होता है। एक्साइटर के द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान होता है 110 वोल्ट से 250 वोल्ट डीसी। क्या? डीसी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एक्साइटर के द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान होता है 110 से 250 वोल्ट डीसी। उसके बाद में आ गया बॉडी या योक। योक का नाम क्यों पड़ा? योक किसी ट्रांसफार्मर की बॉडी को नहीं बोलते, केवल मशीन की बॉडी को ही योक बोल सकते, क्योंकि कोई भी मशीन या उपकरण होता है उसका अंदर का भाग रोटेटिंग करने वाला भाग होता है, उसी की बॉडी को आप योक बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए अल्टरनेटर हुआ, मशीन हुआ, जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, उनकी बॉडी को योक बोला जाता है, न कि ट्रांसफार्मर की बॉडी को, क्योंकि ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो घूमने वाला हो। तो यानी कि जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है तो उसका नाम बॉडी रखा जाता है, न कि योक। जबकि अल्टरनेटर की बॉडी का अन्य नाम होता है योक। ये बॉडी होती क्या है? मशीन का जो बाहरी आवरण और मशीन के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करने वाला भाग कहलाता है बॉडी। क्या कहलाता है? बॉडी। बॉडी का अन्य कार्य भी होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। क्या? चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। और ये बॉडी किस धातु से बनाई जाती है? कास्ट आयरन व कास्ट स्टील के द्वारा। कास्ट आयरन कम क्षमता वाली मशीन की बॉडी होती है, जबकि ज़्यादा क्षमता वाली मशीन की बॉडी किससे बनी होती है? कास्ट स्टील से। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ ही समाप्त किया जाता है। थैंक यू।